नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। जिसकी गणित अच्छी उसकी किस्मत अच्छी, जिसकी मैथ्स अच्छी उसकी किस्मत अच्छी और बड़े शहर में जॉब करती है वो बच्ची। आज हम मैथमेटिक्स के गुणनखंड के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने वाले हैं। कृपया ध्यान से वीडियो को अंत तक देखें, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। देखिए साहब, पहला प्रश्न है, सीधे गुणा न करके 105 इंटू 106 का मान ज्ञात करो। अब ये कह रहा सीधा गुणा नहीं करना, सीधी अंगुली से घी नहीं निकलता, ऐसे ही सीधा गुणा नहीं करना। सीधा गुणा तो हम छोटी क्लासों में करते थे, 105 को 106 से गुणा करते थे, लास्ट में आंसर आ जाते थे। अब हमें बड़ी क्लास में आए हैं तो कुछ न कुछ अलग करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, 105 इंटू 106 को लिखना है। अब दिमाग लगाइए, मेरे पास 105 रुपए है तो 100 की नोट इस जेब में, 5 रुपए इस जेब में, तो 105 के टुकड़े 100 प्लस 5 हो गए। अब मेरे पास 106 रुपए है तो 100 रुपए इस जेब में, 6 रुपए छुट्टे इस जेब में, 100 प्लस 6 हो गए। तो दोनों के टुकड़े किए, 105 के टुकड़े 100 प्लस 5, 106 के टुकड़े 100 प्लस 6। अब इसमें सर्वसमीका यानी सूत्र लगेगा। सर्वसमीका अब नई क्लासों में कहते, छोटी क्लासों में सूत्र बोलते थे। सर्वसमीका क्या लगेगी, पहली संख्या को x, छोटी संख्या को a, वापिस ये कॉमन वाली संख्या x और ये b, x प्लस a, x प्लस b। अब इसका आंसर कैसे आएगा, देखो x को x से गुणा किया एक्स स्क्वायर, a प्लस का b प्लस का तो a प्लस b, दोनों में कॉमन किया x और a और b गुना भी होगा, a इंटू बी यानी ए बी। ये तो ऐसे रटने वाली बात होती, लेकिन फिर भी मैंने आपको समझाई। इसमें सर्वसमीका लगेगी x प्लस ए, एक्स प्लस बी। देखो x को x से गुणा किया एक्स स्क्वायर, a प्लस बी, x दोनों में कॉमन, a को b से गुणा किया ए बी। अब इसके नीचे सवाल को विराजमान करेंगे, भाई साहब भोग लग गया है, आइए बैठिए जीमिए। अब देखिए x का मान यानी सबसे पहली संख्या जो बड़ी संख्या है ना, वो x का मान, x का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर। अब देखिए क्या लिख रखा a, तो देखो a की सीट में क्या 5, तो a का मान 5। अब क्या लिख रखा b, तो देखो b की सीट में क्या 6 है और x का मान तो फिक्स सही है 100। आगे देखो प्लस a का मान देखो, देखिए 5, ये 5, b का मान कितना है 6 है। इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है पिंटू, हम लगाएंगे इंटू। फिर से सुनो, x का मान पहली बड़ी संख्या शून्य वाली 100, ये 100 का स्क्वायर, a का मान ये देखिए सब 5, b का मान ये 6, x का मान ये 100 और a का मान 5, b का मान 6। 100 का स्क्वायर यानी आपको कुछ नहीं करना, 1 का स्क्वायर 1 और 2 जीरो को 2 बार लिखना, तो ये 1 बार और ये 2 बार। अब क्या करना, 5 और 6 11, 11 एकम 11 और ये 2 जीरो लगा देना, 5 छंग 30। अब इन तीनों को प्लस करना, कैसे करना, मौखिक 0 0 0 0, 3 0 0 मतलब 3, तीसरे नंबर पे 1 और 0 1, चौथे नंबर पे 1 और ये 0 1 और ये 1। ऐसे आप अपने हिसाब से जोड़ सकते हो, 11,130। अब कोई बच्चा कहे सर आंसर हम अगर सीधे गुणा करके देखें तो भी यही आंसर आएंगे, लेकिन अपन को सवाल वाला जैसा कह रहा है सीधा गुणा नहीं किया फिर भी आंसर वही आए। अगर समझ में आया हो तो इस तरह का सवाल जरूर आएगा। कृपया एक शेयर बनता है, एक लाइक बनता है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें 3 बच्चे टीवी देख रहे, बाहर उनके मम्मी पापा उनको देख रहे। ए पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। पहली संख्या को x मानो, दूसरी को y मानो, तीसरी को z मानो। बाहर 2 मम्मी पापा, मम्मी और पापा दोनों मिला के 2, ऐसे मत करना 2 मम्मी पापा, ये तो गलत बात हो जाती। तो ये x, ये y, ये z, ये होल स्क्वायर। तो इसको हमें गुणनखंड करना है या प्रसारित करना। अगर यहाँ गुणनखंड लिखा है तो भी वही नियम लगाना, प्रसारित करना लिखा है तो ही नियम वही लगाना। तो देखो पहली संख्या को x मान लिया, दूसरी को y मान लिया, तीसरी को z मान लिया, बाहर होल स्क्वायर। तो पहले पहली संख्या का स्क्वायर करेंगे, x का स्क्वायर, फिर y का स्क्वायर, फिर z का स्क्वायर। बताओ तीनों को मम्मी पापा आ गए। अब क्या करेंगे, ये मम्मी पापा दो को एक साथ डांटेंगे। ये 2 है ना, पहली शुरू की 2 संख्या, 2 को xy से गुणा करो, ये 2xy। अब ये दोनों पीछे पीछे की 2 संख्या, 2yz, ये 2yz। अब ये क्या करेंगे, 2 x और z से, x और z, ये 2xz। वापिस समझो, पहली संख्या का स्क्वायर x स्क्वायर, दूसरी संख्या का स्क्वायर y स्क्वायर, तीसरी संख्या का स्क्वायर z स्क्वायर। 2 को शुरू की 2 संख्या से गुणा किया 2xy, 2 को लास्ट की 2 संख्या से गुणा किया 2yz, 2 को फर्स्ट और लास्ट से गुणा किया 2xz। अब इसके नीचे सवाल को विराजमान कर दो। आइए साहब आइए, अपनी सीट पे बैठिए। बोलो x का मान कितना, 3 है, ये होल स्क्वायर। y का मान कितना, 4b, ये होल स्क्वायर। z का मान कितना, 5c, ये होल स्क्वायर। आगे क्या लिख रखा, 2 x का मान 3 है, y का मान 4b। फिर क्या लिख रखा, 2 y का मान 4b और z का मान 5c। 2 x का मान 3 है और z का मान 5c।
अब देखिए 3 का स्क्वायर यानी 3 इंटू 3, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं 3 दूनी 6, अरे यार स्क्वायर का मतलब इस संख्या को इससे गुना करना। जब कांच में हम अपनी शक्ल देखते तो अपनी ही दिखती, ऐसे 3 कांच में देखेगा तो 3 ही दिखेगा। तो 3 इंटू 3 कितने हो गए 9, ए के स्क्वायर कर दो। 4 इंटू 4 कितने हो गए 16, बी का स्क्वायर कर दो। 5 इंटू 5 कितने हो गए 25, सी का स्क्वायर कर दो। अब इनको गुणा करो, 2 3 6, 6 चौक 24, ये ए बी। अब देखो 2 चौक 8, 8 पंजे 40, ये बी सी। अब देखिए 2 3 6, 6 पंजे 30, ये ए सी। तो ये आंसर आ गया। प्रसारित करना या गुणनखंड करना। अगला अंतिम सवाल है आज का, यदि x माइनस 1 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात करो। देखो एग्जाम में आप बच्चे भी जानते हैं k का मान वाला सवाल आता है। तो अब इसमें करते क्या, इसमें दो दो संख्या दे रखी है, एक छोटी सी एक बड़ी, एक छोटा गुलाब जामुन एक काला वाला बड़ा गुलाब जामुन। जो काला वाला बड़ा गुलाब जामुन है उसको पहलवान वाला x मानना, px मानना। तो बड़े गुलाब जामुन को हमने px माना। अब हम खाएंगे तो मेहमानों के सामने छोटा खाते तो आराम से खा सकते, बड़ा खाए तो वो देखे यार तो कौड़े ही दिखता। तो हम छोटे मग को क्या मानेंगे, शून्य, मतलब घटक जाएंगे, छोटे गुलाब जामुन को 0 मानेंगे। अब ये माइनस का 1 इधर आएगा, आज जब मेरी काटी में बैठ जा, पिपिप पिपिप, ये माइनस का 1 इधर आया तो प्लस। अब इस x का जो मान आया उसको बड़े गुलाब जामुन में रखेंगे, x की जगह 1, x की जगह 1, x की जगह 1 और कुछ चेंज नहीं करे, x की जगह 1 प्लस के। तो मैंने क्या किया, जो x का मान आया छोटी संख्या से पक्षांतर करने के बाद माइनस का 1 इधर आया तो प्लस का, इस मान को x की जगह लिखा, x की जगह लिखा, x की जगह लिखा, x की जगह लिखा। अब बोलो 1 का क्यूब 1, 4 एकम 4, 1 का स्क्वायर 1, 1 के कुछ भी करो 1 ही रहता, 3 एकम 3, 4 एकम 4 प्लस के। अब देखिए प्लस का 4 से माइनस का 4 कट गया, तो यहाँ से बचा 3, यहाँ से बचा प्लस के बराबर 0। हमें चाहिए के का मान, प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का, तो बोलो के का मान कितना आया -3, यही अपना आंसर होगा। अगर आपको मेरे ये तीनों ही प्रश्न समझ में आए तो एक लाइक, एक कमेंट और सब्सक्राइब बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद।